हिमालय की ऊंची ठंडी वादियों में एक अकेला लकड़ी का घर था। चारों तरफ देवदार के पेड़, नीचे गहरी खाई और दूर बर्फ से ढकी चोटियां। वहीं रहता था धर्म सिंह, एक बूढ़ा गडेरिया, सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, मगर आंखों में अब भी एक अधूरी कहानी। वो पूरी तरह अकेला था। उसकी पत्नी गौरी की शादी के कुछ ही साल बाद मौत हो गई थी। उस दिन के बाद उसने दुनिया से दूरी बना ली और इस पहाड़ पर अपना छोटा सा घर बना लिया। अब उसकी दुनिया सिर्फ भेड़ें थीं और यादें। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, धर्म सिंह अपनी भेड़ों को लेकर लौट रहा था। अचानक उसने देखा उसके घर के पास कोई खड़ा है। लाल दुपट्टा, खुले लंबे बाल, बर्फ जैसी साफ त्वचा। वो चौंक गया। तुम कौन हो? यहां कैसे आई? उसकी आवाज कठोर थी। लड़की मुस्कुराई। रास्ता भटक गई थी, पर शायद सही जगह आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस जगह को पहले से जानती हो। धर्म सिंह ने उसे अंदर आने दिया। पहाड़ों में रात खतरनाक होती है। रात को चूल्हे की आग जल रही थी, बाहर हवा सिसकारियां भर रही थी। लड़की ने चारों ओर देखा। आप यहां अकेले रहते हैं? धर्म सिंह ने शांत स्वर में कहा। हाँ, अब आदत हो गई है। लड़की धीरे से बोली। अकेलापन आदत नहीं, मजबूरी होता है। धर्म सिंह ने पहली बार उसकी ओर गौर से देखा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की मासूमियत कुछ जाना पहचाना सा था। तुम्हारा नाम? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गौरी। धर्म सिंह के भीतर जैसे बिजली कौंध गई। ये नाम दोबारा मत लेना, उसने सख्ती से कहा और बाहर चला गया। सुबह वो लड़की अब भी वहीं थी। वो भेड़ों को ऐसे सहला रही थी जैसे बरसों से करती आई हो। दिन बीतने लगे। वो जाने का नाम नहीं लेती। कभी वो लकड़ी काटने में मदद करती, कभी चूल्हे पर रोटी बनाती। धर्म सिंह खुद को रोकना चाहता था, मगर उसके भीतर एक अनजाना सुकून जागने लगा। एक शाम तेज बर्फबारी शुरू हो गई। दोनों घर के भीतर फंस गए। ठंडी हवा दरवाजे को हिला रही थी। लड़की उसके पास आकर बैठ गई। धीरे से बोली, क्या आप अब भी उन्हें याद करते हैं? धर्म सिंह की आंखें भर आईं, हर सांस के साथ। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में गर्माहट थी, अपनापन था, जैसे कोई अपना लौट आया हो। धर्म सिंह का दिल तेज धड़कने लगा। नहीं, उसने हाथ खींच लिया। यह गलत है। मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो। यह पाप है। लड़की की आंखों में दर्द था। अगर आत्मा जवान हो तो उम्र मायने रखती है। धर्म सिंह चुप हो गया। एक रात धर्म सिंह की नींद खुली। उसने देखा लड़की बाहर खड़ी आसमान की ओर देख रही है। वो धीमे धीमे कुछ बोल रही थी, जैसे कोई प्रार्थना। धर्म सिंह ने पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? लड़की ने उसकी ओर देखा, अधूरा वादा पूरा करने। धर्म सिंह के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। क्या यह संयोग था कि उसे उसकी पत्नी की हर छोटी आदत मालूम थी? क्या यह सिर्फ आकर्षण था या कुछ और? अगली सुबह लड़की ने अपने गले से एक पुराना लॉकेट उतारा। धर्म सिंह की सांस रुक गई। वही लॉकेट जो उसने अपनी पत्नी गौरी को शादी के दिन पहनाया था, जिसे उसने उसकी चिता के साथ जलते देखा था। ये तुम्हारे पास कैसे? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं वही हूं, आपकी गौरी। धर्म सिंह के कदम डगमगा गए। यह असंभव है। लड़की बोली, मेरी मौत अचानक हुई थी। मेरा प्यार अधूरा था। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे वापस भेज देना, उसी इंसान के पास। उसने धर्म सिंह का हाथ अपने सीने पर रखा। शरीर बदल जाता है, आत्मा नहीं। धर्म सिंह की आंखों के सामने अतीत घूमने लगा। वही हंसी, वही बोलने का अंदाज, वही स्पर्श। धर्म सिंह के भीतर संघर्ष था। क्या वो इस चमत्कार को स्वीकार करे या इसे पागलपन समझकर ठुकरा दे? लड़की मुड़ने लगी। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं चली जाऊंगी, इस बार हमेशा के लिए। धर्म सिंह ने कांपते हाथों से उसका दुपट्टा थाम लिया। रुको। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर तुम सच में मेरी गौरी हो तो इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में वही पुराना अपनापन था। पहाड़ों की ठंडी हवा उस पल जैसे थम गई। दो अधूरी आत्माएं फिर से एक हो चुकी थीं। आज भी कहते हैं उन पहाड़ों में एक लकड़ी का घर है, जहां शाम को चूल्हे की आग जलती है और एक बूढ़ा गडेरिया अब अकेला नहीं है। लोग कहते हैं कुछ प्यार मौत से भी बड़े होते हैं।